हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज जो मैंने अपना थंबनेल लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है और मुझे ऐसा ही डाउनलोड हुआ था इस पर्सन के लिए कि मैं इनके बारे में अभी खुलकर बात करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सितारा का ये बहुत टफ़ टाइम है और उनको सच में दुआओं की अब ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ये चीज़ें मैं पहले बहुत ब्रीफ में बता रही थी कि मैं सितारा को अलर्ट करना चाह रही थी, आगाह करना चाह रही थी कि वो इन सारी चीज़ों से बच सके। बट अनफॉर्चुनेटली वो इन चीज़ों में ट्रैप हो गई है। अब मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि साजिद भाई अपना सामान वामान पैक कर रहे थे सितारा के पास से, तो उसका दिल डूबा जा रहा था। तो उसकी जो लाख कोशिशें थी कौसर के साथ एडजस्टमेंट करने की, उनको उनका प्रॉपर ख्याल रखने की, उनकी हर चीज़ पे ध्यान देने की, कि शायद वो इस चीज़ को टाल सके या कौसर को कंफर्टेबल फील करवा सके या फॉर एवर कुछ इस तरीके से प्रोग्राम कर ले कि उसको साजिद भाई को वो अपने हाथों से ना जाने दे। हाथों से इन द मीन मतलब उनको लग रहा था कि वो अभी भी साजिद भाई के साथ हैं और उनके दिल में उनकी जगह है, वो जुड़ी हुई हैं। जबकि रिश्ते में कुछ बाकी बचा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अगर आप उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे जब वो दोनों घरों में विज़िट कर रहे हैं और वो अपनी वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं, उसमें आपको साफ पता चल रहा है कि ये वीडियो के लिए, दिखावे के लिए, व्लॉगिंग में जो कुछ भी बोला जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो पर्पसली किया जा रहा है। अब वो कहते हैं कि मैं अपने पुराने घर में जा रहा हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं अपने बच्चों के पास जा रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ के पास जा रहा हूँ। तो ये वर्डिंग जब माइंड में हमारे वो चीज़ें नहीं होती ना, तो ऐसी बातें आपके मुंह से कभी निकलेंगी भी नहीं। तो ये एक रेड फ्लैग वाली मैं सिचुएशन पहले ही डिक्लेयर कर चुकी थी कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर ये सितारा अभी भी इन चीज़ों को नहीं समझेंगी। देखिए, आप आंख बंद करके जितनी देर मर्जी बैठ जाएंगे, लेकिन उससे सामने जो तस्वीर है वो चेंज नहीं होगी। वो आपकी मर्ज़ी, आप उसको खुली आंखों से देखें या बंद आंखों से देखें, आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें या नहीं कर लें। जाने वाला चला गया है, वो एक ड्रामा है, वो एक चैनल के लिए है अपने, वो पैसों के लिए, फाइनेंस के लिए एक जो तंद कह रहे हैं ना, जुड़ी हुई है। तो अगर इंसान फॉर्मेलिटी कर रहा है आपके साथ, आपको दिल से पता है कि वो जा चुका है इंसान, वो आपके साथ नहीं है, वो दिखावे के लिए है, वो अपनी ज़रूरत के लिए है, उसको पैसे की ज़रूरत है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आपको भी पता है कि मैं खुद बेवकूफ़ बन रही हूँ। तो इसका क्या इलाज हो सकता है? देखिए, पुरानी कहावत है, जहर को जहर मानता है। उसी तरीके से अब जो टाइम है वो बहुत कड़वा मन करके अपना ये डिसीज़न लेने का है कि जो है, जैसा है, उसको उस तरीके से एक्सेप्ट करने का टाइम है। ये दोनों के लिए भलाई की बात है। अगर सितारा का बैलेंस ख़राब होता है, वो मेंटली अपसेट होती हैं या उनको बहुत कोई, जो मैं देख पा रही हूँ, परेशानी वाली बात हो जाती है, तो साजिद भाई के लिए भी ये मुश्किल बहुत हो जाएगा कि 3 बच्चों को जो अब तक सितारा लेके बैठी है, उनको लुक आफ्टर करना। फिर मुस्तफ़ा जो है वो 80 से 90 के बीच में परसेंट के बीच में सारी कहानी समझ चुका है कि मेरी माँ के साथ धोखा हो चुका है। ये औरत जो कौसर नाम की हमारी ज़िंदगी में आई है, इसने हमारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है। अंदर से वो सारी कहानी जान चुका है। 13-14 साल का बच्चा है, अपनी माँ की परेशानियाँ समझ रहा है। उसको पता है कि हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है सितारा यासीन ने किया है। और सितारा को एक सहारा चाहिए था, तो उन्होंने इस चीज़ को अपने साथ लेके चलने का
जो मन बनाया वो उनकी मनोस्थिति है, उनका डर है, उनका फ़ियर है, जो उनके गले में उनके अपने ही खून ने, अपनी बहन ने उनके गले में डाल दिया, जिसका मैक्सिमम फ़ायदा अब साजिद के अलावा कोई नहीं उठा रहा। जो फ़ायदा सलमा खुद चाहती थी उसको उतना फ़ायदा नहीं मिला जितना फ़ायदा साजिद और कौसर को मिला इस सारे सिनेरियो में। अगर आप डीपली सोचें तो सलमा तो करके बैठ गई, ठीक है, इसको बदनाम कर दिया, इसकी इमेज स्पॉइल कर दी, इसको कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन उसका बेनिफिट किसको हुआ? इन द मीन टाइम इन्होंने शादी कर ली थी। आपको लगता है कि जो साजिद ने सहारा दिया सितारा को या उसके साथ खड़ा हुआ, वो उसके लिए खड़ा हुआ? नहीं, वो उसको ज़लील करता, शायद उसको मार भी देता अगर इस तरीके की स्टोरी उनके सामने आती, अगर सितारा का चैनल इतना बड़ा ना होता। क्योंकि सितारा का चैनल तो साजिद भाई की जब दूसरी शादी हुई थी उसके बाद ही लोग अटैच हो गए और वो बढ़ चुका था। और जब वो अपनी बहन के पास आई तो उसके तो मेरे ख्याल से 4-5 लाख व्यूअर्स थे, सब्सक्राइबर थे। तो उसको पता था कि इसकी वर्थ क्या है और वो कितना उसका वो कमाई करी है। अगर मैं इसके साथ नहीं खड़े होऊंगा तो ये चैनल तबाह हो जाएगा। जो कुछ भी किया फिर साजिद ने चैनल के लिए और पैसों की भूख के लिए किया। उसको पता था कि अगर मैं नहीं करूँगा तो ये 3 बच्चों की लाइबिलिटी जो अब सितारा संभाल रही है वो भी मुझ पे आ जाएगी। फिर मैं कौसर के साथ जो अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहता हूँ या आगे जो भी उनके बेबी हुआ है, आगे अपनी लाइफ जो है वो भी वो अच्छे से नहीं कर सके, क्योंकि पैसा तो है नहीं, है ना। जो पैसा था वो सितारा कमा रही थी, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता, ख़त्म हो जाता तो पैसा आना किसी को बुरा नहीं लगता। तो अगर सितारा का साथ साजिद ने दिया तो वो सिर्फ पैसे की वजह से दिया, वो सितारा के साथ कोई इस तरीके से खड़े होने वालों में से नहीं था। अब जो उसकी शक्ल, उसकी मेंटालिटी, उसकी हरकतें बताती हैं, वो बताती हैं कि सितारा के साथ बिग बिग धोखा किया गया है। और क्योंकि जब उसका चेहरा देखिए ना किस तरीके से इधर आ रहा है तो खाना इधर से पैक करवा के उधर ले जाकर कौसर के साथ खा रहा है कि कौसर को वहाँ खाना भी ना बनाना पड़े, ऐश की जो इशरत की ज़िंदगी है वो भी वो एंजॉय करे। अगर कौसर सितारा के पास यहाँ स्टे नहीं कर सकती थी तो वो खाना खुद बना के वहाँ पे खा सकती है। क्यों उसको दूसरे बंदे खाना बना के, अनीता सर्विस दे, खाना बनाए, यहाँ पे पैक करे और वहाँ महारानी को पहले देने जाए, फिर आके जी इस बच्चों के लिए लेके जाना? मुझे समझ नहीं आती। जो साजिद साहब अपने व्लॉग में बार बार बोलते हैं कि मैं सब्जियां लेके आया, मैंने ये घर का राशन का सामान जो ख़त्म होता है वो ला के दिया, उधर भी गया इधर भी गया। तो ये जो मुश्तंडा पाल रखा है जिसको रमज़ान कहते हैं, वो किस लिए पाल रखा है? क्या वो सब्जियां नहीं लेके आ सकता घर की? जब वो घर में एज अ सर्वेंट काम कर रहा है तो सब्जियां राशन तो वो भी लेके आ सकता है। गाड़ी उसको भी चलानी आती है, बच्चों को ड्रॉप वो कर सकता है, सितारा खुद कर सकती है। सितारा की बड़ी गाड़ी को 1-1 मिनट के बाद, 2-2 मिनट के बाद वो उठा के लेके जाता है कौसर के पास, फिर कौसर से इधर, जैसे गाड़ी पेट्रोल से नहीं पानी से चल रही है। तो हर तरीके से वो अपना बेनिफिट लेने के लिए खड़ा हुआ है। अगर मैं सितारा की जगह पे होती तो मैं तो 1 मिनट भी मेरे साथ इस तरीके से कोई करता, मैं तो 1 मिनट भी उस इंसान के साथ नहीं जी सकती। मैं तो खुद किक आउट करती ऐसे बंदे को, मैं कभी खड़े ना होने दूँ। अगर मेरे हस्बैंड या मेरे साथ ये चीज़ ऐसे तरीके से हो। क्योंकि देखिए या तो इंसान आपका है या आपका नहीं है, ये दोनों तरफ वाली बात ना कि मतलब वो मुझे भी पसंद करता है या मेरी भी केयर करता है। अगर वो मुझे पसंद करता, उसको मेरी फ़िक्र होती, वो दूसरी तरफ जाता ही नहीं। अगर वो चला गया तो इट मीन्स वो मेरा है ही नहीं। तो मैं उसके पीछे भाग भाग कर अपनी ग्रेस क्यों ख़त्म करूँ? ठीक है ना। मेरे को, अगर मैं सेल्फ साउंड हूँ, अगर मेरे पास फाइनेंशियली भी दिक्कत नहीं है, तो वो कौन सी कमी है जो मैं दूसरे के पास पीछे भागती फिरूँ? फिर सितारा के व्लॉग में मैं एक और कमी निकालती हूँ। सितारा ने कहा कि अब मुझे अम्मी की याद आ गई, इतने दिन से मुझे अम्मी की याद नहीं आई,
आज आ गई क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली बैठी हूँ। देखिए, आपकी अम्मी ने भी आकर आपका कोई बहुत साथ नहीं दिया था। जो इंसान को करना होता है वो खुद करना होता है, अपने लिए करना होता है, अपने दम पे करना होता है। और माँ हो तो माँ को बच्चों के लिए करना होता है। ये आस लगा के रहना फलाना आ जाए तब मैं ठीक रहूँगी, मैं खुश रहूँगी, हम अपनी खुशियों और दुखों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अगर हम उस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे, हम दुखी नहीं होंगे, तो हम खुश रहेंगे। अगर हम किसी दूसरे को के ऊपर अपनी खुशियों के लिए डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो इससे बुरी बात मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान के लिए हो सकती है, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए हो सकती है। जो चला गया वो तो वहाँ पे खुश है, आप किसके लिए दुखी हो रहे हो? वो तो अपनी वहाँ पे खुशियाँ मना रहा है, वो अपने प्यार के साथ खुश है, तो आप क्यों दुखी हो रहे हो? आप अपने बच्चों के साथ रहें। उल्टा उसको अननेसेसरली अपने घर में घुसने ही ना दें कि वो आए और सालन पैक कराए और अपनी वाइफ के लिए ले जाए, ताकि उसको वहाँ पे कोई काम भी ना करना पड़े। तो आप किस किस टाइप के इंसान हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपको अपनी वर्थ ही नहीं पता कि मैं क्या हूँ। अगर लोग आपको स्टार भी बना दें, तब अगर आप फील ही नहीं कर पाओगे, तो उस स्टार बनने का भी क्या फ़ायदा? हर वक्त रुआसे से होकर आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं। इतने छोटे छोटे का पैसा आपका, फर्नीचर आपने 1 मिनट में लेके आना, लगाने आप ऑर्डर दे के आई हैं, लगा अगले खुद गए उनके आगे बंदे। इसमें साजिद भाई का क्या रोल था, मुझे ये बता दीजिए। अब बच्चों को जी छोड़ने जा रहे हैं, वो आप खुद भी कर सकते हो। आप इस झंझट से पीछे हटिए, उसको बोलिए कि आप रहो वहीं पे, मैं बच्चों को खुद लेके आऊँगी, खुद लेके जाऊँगी। लोग कहते हैं कि आप इनके आपस में वो कर रही हैं। जी नहीं, मैं जीना सिखा रही हूँ। ये तरीका नहीं है ज़िंदगी जीने का। अगर आपके साथ किसी को फीलिंग्स हों, तो उसको ही अपनी फीलिंग शो करनी होती है। आप भीख में प्यार नहीं ले सकते। भीख में लिया हुआ प्यार प्यार नहीं है, और वो आपको कभी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। वो आपको अंदर से तोड़ देगा, अंदर से हिला देगा। अब जो हालात सितारा के हैं, उसमें आप उसके एक एक वर्ड को पकड़ लेंगे तो पता चल जाएगा। बीइंग ए साइकेट्रिक मुझे तो समझ आ जाती। उसने ये वर्ड बोला कि मुस्तफ़ा अपने रूम में सो रहा है, जो लड़कियां हैं आयत और वो भी सो गई हैं, मैं अपने एक कप के साथ यहाँ पे अकेली बैठी हूँ। जब वो चाय का कप लेके बैठी थी, तो उनकी मैं अपनी अकेले इस कप के साथ यहाँ पर बैठी हूँ, ठीक है। तो उनको लोनलीनेस फील हो रही है। लोनलीनेस फील होने का कारण नहीं है। जो इंसान आपकी ज़िंदगी में से 2-2.5 साल पहले आपको धोखा देकर दूसरे इंसान के साथ उसने ज़िंदगी बिताने का एक फ़ैसला कर लिया, फिर आप 2-2.5 साल में क्यों नहीं आपका मन ये चीज़ स्वीकार कर रहा? तो इसमें प्रॉब्लम किसी की नहीं है। इसमें हम गलती ज़्यादा दूसरों की नहीं, आपकी निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रही बात कि वो आपका इंसान है ही नहीं, वो बंदा आपका है ही नहीं है। वो सिर्फ अगर आज आप उसको पैसा देना बंद कर दें, फाइनेंस अपने कंट्रोल कर लें, वो तो इधर देखने भी नहीं आएगा। और आप उसको बोटियाँ डाल डाल के ना, छोटी छोटी, उसको जैसे अपने साथ अटैच करके रखना चाहती हैं। ऐसी अटैचमेंट का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे लोगों को डिटैच करो, साइड पे करो और बैठ जाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा। सब लोगों ने 2-2.5 साल से आपकी जर्नी देखी है, लोग आपको पहचान गए हैं कि आप किस तरीके की लेडी हैं। तो कोई बात नहीं, दुनिया का मुँह है वो चलता रहेगा। वैसे भी आपको जीने नहीं देते, हर तरीके से आप पे बातें होती ही रहती हैं। तो लेट हिम गो, उनको जाने दो, उनको वहाँ सुकून से रहने दो। उनको बोलिए आप रहें। वो बंदा इतना चालाक है, वो आपके माइंड के साथ इस तरीके से खेल रहा है, उसको आपके जज्बातों की, आपकी तकलीफ़ों की इतनी सी भी फ़िक्र नहीं है। जब वो पैकिंग कर रहा था, तो आपके एक्सप्रेशन, आपका दिल जिस तरीके से डूबा जा रहा था, और उस बंदे को था मैं फटाफट पैक करूं, कहीं मुझे कोई रोक ना ले, मुझे कोई बोल ना दे कि आप अपने, क्योंकि उसने तो अपना घर वहाँ बसा लिया। जैसे वो घर में एंटर होता है, तो उसका चहकना, उसकी बातें, उसे पता चलता है कि वो कितना खुश है वहाँ पर। अगर वो इंसान अपने घर में, जिसको वो अपना मानता है, खुश है, तो क्या आप नहीं सेटिस्फाइड? कितनी ब्लेस्ड हो, आपको किसी चीज़ की कमी, एक चुटकी भी मारोगे तो जो चीज़ आपको चाहिए
आपके पास सब कुछ है, भगवान ने दिया, वो आप कर सकते हो। एक बंदे के पीछे जो आपको डिज़र्व भी नहीं करता, आप कितना अपने आप को परेशान करोगे, कितना दुखी करोगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जो मुझे डिवाइन का डाउनलोड मैसेज है, वो ये है कि आप अगर इस बंदे को इस टाइम पे डिटैच नहीं करेंगी, उनको अब इस टाइम पे लीव नहीं करेंगी, तो जब आपके पास सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लीव करेंगी, तो आपके बच्चे आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। अभी आपके हाथ में सिचुएशन है, पिछला हिसाब करके भी इस इंसान को अब जाने दो, ये आपका नहीं है। इसको आप नो समझो, होना ना होना इस बंदे का एक बराबर है। आपको छोटी छोटी खुशियों के लिए इस इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको, क्योंकि आपको पता है कि मैं अकेली हो गई हूँ, साजिद तो कौसर छोड़ने वाली है नहीं है, तो मैं अब अपनी अम्मी को याद कर रही हूँ। आपका बेटा इतना जवान हो गया है, अगर आपको सपोर्ट और सहारा चाहिए तो वो है। बाकी आपने अपने सर्वेंट अपने पास रखे हुए हैं, आपके पास बेटियां हैं, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अल्लाह को सहारा बनाओ, वो आपको गाइड करेंगे। आप स्पिरिचुअल हो जाओ, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम आपका आ गया है। गॉड आपको चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों से डिटैच होकर उनकी तरफ आप जाओ। जब आप उनके साथ बिल्कुल मिल जाओगे ना, फिर आपको दुख दुख ही नहीं लगेगा, आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी। आप बार बार बोलते हो कि मैं अल्लाह से बात, आपकी उनके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं बना हुआ, आप कनेक्ट ही नहीं हो रही हैं उनसे। आपके पास कितना अच्छा टाइम है, कोई भी नहीं आपके पास। अगर आपको नींद भी नहीं आती तो आप अल्लाह के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, बाकी का काम वो खुद कर लेंगे। आपको पता भी नहीं, आपको क्या लगता है कि मेरी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, मेरी लाइफ में कोई दुख नहीं है, सबके साथ है, हमारे साथ नहीं है। कई बार तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन शिकन नहीं आती, क्योंकि अब वो दुख दुख भी नहीं लगते, वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी नहीं लगती। आती हैं प्रॉब्लम, समझ आता है कि हमारे लिए डिफ़िकल्टी आ गई है, लेकिन वो कैसे सॉर्ट हो जाती है मुझे पता भी नहीं चलता। अपने आप ही उसके सॉल्यूशन मेरे सामने आ जाते हैं, क्योंकि मैं कनेक्शन मैंने पा लिया है। मेरे को किसी को मैं देखती भी नहीं हूँ, जब मुझे सपोर्ट चाहिए होती है मैं अपने हस्बैंड की तरफ या किसी की तरफ नहीं देखती हूँ। मैं हूँ और मेरे गॉड है, मैं उनके साथ कनेक्ट हूँ। मुझे जो बात करनी है उनसे करनी है, जो लेना है, मांगना है, करना है, उनसे करना है। जो हेल्प चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, मैं कभी किसी बंदे से एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूँ। आप मेरे को देखकर, आज मैं आपसे एक सवाल भी करूँगी कि आप मेरे को देखकर मेरी पर्सनैलिटी के बारे में जो आपको फ़ील होता है, आप वो बताइए। क्या आपको लगता है कि ये लेडी किसी से झुकने वाली, डरने वाली, या उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, या वो प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकती होगी, या उसको चैलेंज में घबरा जाती हूँ, कुछ भी, वॉटएवर, जो भी आपके माइंड में आए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं देखना चाहती हूँ कि आपको मेरे साथ कनेक्ट करके क्या फ़ील होता है। क्या या ये लगता है कि मैं किसी तरीके से वीक हूँ? हालांकि मेरी प्रॉब्लम्स इससे भी कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि जब आप चीज़ों के साथ आप होते हो और चीज़ें आपके अगेंस्ट और उल्ट जाती हैं, तो कोई ये छोटे चैलेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। लेकिन जब गॉड आपके साथ होते हैं, आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती, और ज़िक्र भी नहीं करने की ज़रूरत होती। कई बार तो वो बातें मेरे पास, मतलब मैं इतना, कई बार हो जाता है कि एकदम से कोई डॉक्यूमेंट ऐसा आया तो एकदम से परेशान हो जाती हूँ। तब तक तो माइंड, उसको मैं पढ़ रही होती हूँ लेटर को, तब तक तो माइंड चलता भी नहीं है कि अभी मुझे बात करनी चाहिए गॉड से। तो मेरी बिना बताए भी वो मेरी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलवेज़ मुझे मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, मेरी सोल के साथ कनेक्ट होते हैं। तो मैं सितारा को ये एडवाइस करूँगी, प्लीज़ 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 आज मेरी वीडियो ज़रूर देखना, और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लेसन है, ये डिवाइन का डाउनलोडेड मैसेज है। तो मुझे यही कहा गया है कि आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस करना पड़ेगा, सेल्फ़ लव करना पड़ेगा, सेल्फ़ केयर करनी पड़ेगी, और ऐसी तैसी सबकी, किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। लेट हिम गो, जाने दो, प्लीज़ जाने दो। अगर आप उनको जाने दोगे तो आपका पूरा फोकस जो है वो अल्लाह की तरफ हो जाएगा। जब वो कनेक्शन बनेगा तो आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, किसी की ज़रूरत नहीं होगी।
ना अम्मी की, ना कोई डर, ना कोई ऐसे लगेगा कि मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगा देगा या अब मैं क्या करूं, या फलां बंदा उसके साथ कैसा है, उसके साथ खुश है या मैं खुश नहीं हूँ। आप अंदर से ही खुश होंगी, क्योंकि आपकी स्पिरिट जो है वो अवेकन हो जाएगी, आपकी जो सोल है वो अवेकन हो जाएगी। उसके बाद लाइफ कैसे बदलेगी, उसके बाद आप अपने आप को किस तरीके से हल्का फुल्का महसूस करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ज़िंदगी को किस तरीके से मैंने हंसी खुशी गुजार लिया। जो काम करना चाहेंगी 10 बंदे अल्लाह आपके पास सही वाले भेज देगा, जो आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो इन पे बिलीव करने से, गॉड पे बिलीव करो, उनको बोलो कि मेरे सारे काम आप खुद करवाओ, वो आपके सारे काम करवा देंगे, आपका ड्रीम हाउस में बनवा देंगे, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिलीव मी, आप ऐसा करके देखो। अब कोई भी जो मुझे देख रहा है, जिसको पता नहीं और भी किसी को ज़रूरत होगी, वो भी मेरी बात मान के देखो और बस मुझे दुआओं में याद रखना, क्योंकि जब आप लोग भी सक्सेसफुल होते हो ना, तो वो ब्लेसिंग्स ही हैं मेरे लिए। मैं बहुत खुश होती हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने गेन किया, अगर मैं सबके साथ वो खुशियाँ बांटती हूँ तो वो बढ़ जाती हैं, वो हर एक के घर में खुशी आ जाती है। और आपको क्या लगता है कि अगर आप मेरे को दिल से जब आप खुश होगे, दुआ दोगे, तो क्या वो मुझे नहीं मिलेगी? वो ब्लेसिंग्स मेरे साथ नहीं जुड़ेंगी? बस मेरे लिए यही बहुत है। और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर। जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं वो सब डिवाइन से ब्लेस्ड हैं, कनेक्टेड हैं, और गॉड चाहते थे कि उनको ये सारी बातें मैं बोल दूँ, समझा दूँ। तो अगर सितारा आप मुझे देख रही हैं, मुझे आप अपनी सिस्टर समझ लें, कुछ भी समझ लें, मैं बहुत प्यार से आपको ये बात समझा रही हूँ कि प्लीज़ लेट हिम गो। अब इंतज़ार नहीं करो, अपना किनारा आप चूज़ करो, एक साइड पे हो जाओ, जिसको जो करना है उसको करने दो, इंतज़ार मत करो। जो गया है वो लौट के नहीं आना, और जो गया है उसका अफसोस भी नहीं करना, क्योंकि आपको टाइम मिल गया है कि आप गॉड के साथ, जब सब सो रहे हैं, सब शांत है, कोई भागम भागी नहीं है, आपके पास वो गोल्डन टाइम है, तो आप उनके साथ कनेक्ट होइए। आपको हर खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा। आपको जो अब चाहिए वो सिर्फ सुकून चाहिए, बाकी तो आप ब्लेस्ड हैं ही हैं, तो आपको वो सुकून भी मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, और जो मैंने आज आपसे क्वेश्चन किया उसका रिप्लाई देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।